गुड इवनिंग मेरे छोटे भाइयों और भाइयों की बहनों, क्या हाल चाल। आज आपके लिए मैथ क्लासेस आपके लिए लेके आया है क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 8, जो कि त्रिकोणमिति का परिचय के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें मैक्सिमम 40 नंबर आता है। इस पैटर्न के हिसाब से 2022 और 23 के जो पैटर्न चला है उस पैटर्न के हिसाब से आपका 40 नंबर इस चैप्टर से रखा हुआ है। इसलिए मैं इस चैप्टर के वेटेज को देखते हुए इस चैप्टर को मैं लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। जो कि मैं आज इस वीडियो में मैं आपको एक फार्मूला, जो कि एक्सरसाइज नंबर 8.1 का, जो कि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि आपको समझना ही बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको वो मतलब दूंगा। जो आप देखिए उसको हम किस ईज़ी से ईज़ी तरीके से आपको मैं वो निकाल के दिखाऊंगा, जो कि आपको इस एक्सरसाइज में जितने भी मैथ हैं और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि ईजी से ईजी बिना हाथ लगाए हुए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि वो साइन कॉस क्या होता है, साइन कॉस का खेल क्या होता है, कि क्लास 9th में पढ़े नहीं है, क्लास 10th में आके वो साइन और कॉस का मतलब मुलाकात हो गई है, तो क्या करें। तो आइए आपको मैं दिखा रहा हूँ साइन और कॉस क्या होता है। सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज का एक यूज़ करूँगा इस एक्सरसाइज में। मैं एक समकोण त्रिभुज का यूज़ करूँगा, जो कि आपको ABCD एक दिखाई दे रहा है। ABC एक समकोण त्रिभुज है, सॉरी ABCD नहीं, ABC एक समकोण त्रिभुज है। AC एक कर्ण है और AB एक लंब है और BC एक आधार है। तो हम जानते हैं, हमको यहाँ लिखा हुआ है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय का मतलब है, पहला हम देखेंगे साइन थीटा, उसमें क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है। हम एक चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा। ये दो एरो दिखा रहा है, इसका मतलब इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, और कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। मतलब फिर इसका भी यही उल्टा है, यही उल्टा है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/B, P/B, सॉरी P/H। साइन थीटा बराबर होता है P/H। P से हम क्या याद करेंगे, P से हम याद कर लेते हैं पिंकी, P से याद कर लेते हैं पिंकी, P से क्या होता है पिंकी। H से लिख देते हैं हसीना, H से क्या लिख देते हैं हसीना। इसका क्या होगा, H/P, इसका होगा H/P, मतलब हसीना बटे पिंकी, हसीना बटे पिंकी। चले एक हो गया। अब दूसरा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है मेरा सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा। कॉस बराबर होता है B/H, कॉस बराबर होता है B/H, मतलब B का मतलब क्या होता है, B का हम लिख देते हैं बबली, B फॉर बबली, H फॉर हसीना, H फॉर हसीना, और यहाँ होता है H/B, H/B का मतलब होता है हसीना, हसीना, हसीना बटे बबली, हसीना बटे बबीता लिख देते हैं। ठीक, इसमें बबली लिखे तो बबली लिखेंगे इसमें, नहीं कि बबीता लिखेंगे। हसीना बटे क्या लिखेंगे, बबली। और एक होता है 3, एक होता है 10, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है P/B, टेन बराबर P/B। हम लिखे P फोर पिंकी, P से क्या लिखे पिंकी, और B से लिखे बबली, और B से लिखे बबली। इसका होता है B/P, इसका होता है B/P, B से लिखे बबली, P से लिखे पिंकी। आपको यही तीनों फॉर्मूला याद करना है इस एक्सरसाइज के लिए। ये जो आपको लिखाया गया है, साइन बराबर P/H होता है, और कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक का होता है H/P होता है, कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस बराबर होता है H/P होता है, सेक बराबर होता है H/B। मतलब कॉस बराबर B/H होता है तो सेक बराबर H/B होता है। टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का होता है क्या, P/B होता है, तो कॉट का होगा B/P। यहाँ का मतलब होता है साइन बराबर P/H, P/H का मतलब पिंकी बटे हसीना। हम याद करने के लिए वो मतलब नाम रखे हैं पिंकी, हसीना और बबली। पिंकी, हसीना, बबली कोई ज़रूरी नहीं है, वो हम नाम याद करने के रखे हैं कि हमको कैसे याद आएगा। P/H याद नहीं आएगा, पिंकी बटे हसीना हम याद कर सकते हैं। तो साइन का उल्टा होता है P/H, कॉसेक का होता है H/P। हम क्या बोले, साइन का उल्टा कॉसेक, मतलब साइन का P/H, तो कॉसेक का H/P आएगा। इसका नीचे वाला इसका ऊपर हो जाएगा। कॉस बराबर, कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस बराबर होता है B/H,
तो हम कहेंगे सेक बराबर एच बाई बी, क्योंकि बबली बटे हसीना मतलब हसीना बटे बबली। और टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का होता है पी बाई बी, तो कॉट का होता है बी बाई पी। ये तीनों फार्मूला आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। हम याद कराते हैं। साइन का होता है पी बाई एच, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक बराबर होता है एच बाई पी होता है। कॉस का उल्टा सेक, कॉस बराबर बी बाई एच होता है, और सेक बराबर होता है एच बाई बी होता है। टेन का उल्टा कॉट, टेन बराबर पी बाई बी होता है, तो कॉट बराबर बी बाई पी होता है। ये तीनों फॉर्मूला रखना है। अब एक होता है पाइथागोरस थ्योरम वाला, पाइथागोरस थ्योरम वाला फॉर्मूला आपको याद करा दें। पाइथागोरस थ्योरम वाला अगर आप चाहते हैं तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, सॉरी इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप आपके लिए रखे नोट डाउन करने के लिए। जब तक हम यहाँ आपको नीचे दिखा रहे हैं एक पाइथागोरस थ्योरम वाला फॉर्मूला। एक पाइथागोरस थ्योरम क्या आता है? पाइथागोरस थ्योरम में आप जान चुके हैं, पहले से 9th में पढ़ चुके हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर पढ़ रहे हैं आप। ये तो पाइथागोरस थ्योरम रहा। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने से आप ये पढ़ चुके हैं, आप पढ़े हैं कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर। मतलब इसमें अगर स्क्वायर रहता है, ये अगर इसका स्क्वायर हटा देंगे तो इधर आके रूट चढ़ जाता है, इधर आके रूट चढ़ जाता है, इधर आके क्या होता है? रूट चढ़ जाता है। इसका स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इधर आके रूट चढ़ गया, रूट चढ़ गया। तो हम इसलिए इसको लिखेंगे h बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब मेरा यहाँ से आया, इसको लिखते हैं h, इसको लिखते हैं पी स्क्वायर, इसको लिखते हैं बी स्क्वायर। तो हम अगर पी स्क्वायर को एक बार रखते हैं पी स्क्वायर बराबर, क्योंकि ये h हाइपोटेनियस कर्ण होता है ए बी, ए सी जो होता है, ए सी जो होता है वो ए बी प्लस बी सी के जोड़ के बराबर होता है। मतलब ये बी सी और ए बी को जोड़िएगा तब आपका ए सी आएगा, उसके बराबर तब ए सी आएगा। तो हम यहाँ क्या किए हैं, जबकि मेरा ए सी दोनों के जोड़ के बराबर है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है, तो हम अगर कर्ण आधार को निकालेंगे, अगर हम परपेंडिकुलर लंब को निकालते हैं तो हम क्या करेंगे? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। जबकि हम पी का स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के उस पर एक रूट चढ़ जाएगा, एक रूट चढ़ जाएगा। अब हम निकालते हैं, या पी निकालेंगे, अब हम निकालते हैं बी। बी स्क्वायर बराबर क्या आता है? बी स्क्वायर बराबर क्या आता है? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। जबकि बी का स्क्वायर हटाएंगे तो उधर आकर रूट चढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी यहाँ आया है। अगर इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, स्क्वायर लगा दिए, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, ए सी से स्क्वायर हटाएंगे तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि कहने का मतलब मेरा ये है कि ए सी जो है ए बी और बी सी के जोड़ के बराबर होता है। जब दोनों को जोड़ेंगे तब तीसरा आएगा। तो यहाँ हम लिखे हैं एच स्क्वायर बराबर, मतलब होता है पी स्क्वायर, इसको लिखते हैं पी, इसको लिखते हैं बी, इसको लिखते हैं एच। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब एच का हम स्क्वायर हटाएंगे तो उसमें रूट चढ़ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में रूट चढ़ गया। जबकि हमको पी निकालना है तो बड़ा वाला से छोटा वाला घटाएंगे। अरे भाई ये छोटे भैया, ये बड़े भैया, ये हम लिखे हसीना। हसीना एक बड़ी घर की लड़की है, मतलब जिम्मेदार घर की लड़की है। और बबीता और बबीता लिखे, बबीता और पिंकी ये गरीब घर की है। मतलब ये है कि बबीता और पिंकी को जब मिला दिया जाए तब वो हसीना की औकात के बराबर आता है। मतलब हसीना जितनी मतलब अमीर है उतनी बबीता और पिंकी दोनों की प्रॉपर्टी को मिला दिया जाता है तब उसका बराबर आता है। उसके बराबर मतलब स्क्वायर करने पर बराबर आता है। इसलिए हम कहते हैं अगर हमको हसीना निकालना है तो बबीता और पिंकी को जोड़ेंगे, बबीता और पिंकी को जोड़ेंगे तब आता है, बबीता और पिंकी को जोड़ेंगे तब वो आता है हसीना। जबकि मेरा अगर हमको पिंकी को निकालना है, पिंकी को निकालने के लिए हसीना माइनस हसीना, देखो पिंकी निकाले, पी बराबर क्या किया? हसीना माइनस बबली या बबीता मान लीजिए उसको। तो हम क्या किए हैं? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जबकि पिंकी का स्क्वायर हटाए, पिंकी का स्क्वायर हटाए तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया। अब हमको निकालना है बबली, बबली का स्क्वायर किए, हसीना का स्क्वायर माइनस पिंकी का स्क्वायर, बबली का स्क्वायर हटाए तो बराबर के उस पर जाके रूट चढ़ गया। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये फॉर्मूला यहाँ से आपको ये फॉर्मूला रखना है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्चे को ये समझ नहीं आता है कि एंगल अगर
घसका घसकी होने से कहाँ पी और कहाँ बी बनता है। देखिए अगर एंगल यहाँ ए के पास आए तो उसके सामने वाला जस्ट पी बन जाता है। अभी ये सिंपल एक त्रिभुज दिखाया गया है जिसमें कौन पी कौन बी एच, इसमें पी हमेशा ये होता है, इसमें एच हमेशा ये होता है, इसमें बी हमेशा ये होता है। आप 9th में ज़्यादा से ज़्यादा ये पढ़े हैं पी बी कहाँ होता है। जबकि आपको यहाँ दिखाया जाए एंगल जब यहाँ आता है ए के तरफ तो ये आपका पी हो जाता है, मतलब बी सी पी हो गया। यहाँ की आपका पी जो था ए बी था और यहाँ की आपका पी कहाँ आ गया, बी सी आ गया। क्योंकि एंगल आपका यहाँ पहले एंगल यहाँ था लेकिन एंगल दिखाया नहीं गया, जबकि एंगल ए के पास गया तो बी सी पी बन गया, जबकि एंगल सी के पास आया तो ए बी बन गया पी, ए बी बन गया पी। तो यही चीज़ दिखाया जा रहा है। एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, पिंकी होता है, मतलब पी होता है। एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, पी होता है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो हम फॉर्मूला लिखाए गए ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से आपके दिमाग में आ गया है। क्योंकि ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाने से ये है कि आपके आने वाला एक्सरसाइज 8.1 के जितने भी मैथ हैं आपको बिल्कुल आसानी में आ जाएगा। क्योंकि आपको ये जो पूरा बोर्ड में लिखाया गया है ये फार्मूला, ये 6 फार्मूला आपको लिखाया गया है। 3 लिखाया गया है साइन कॉस टेन का और 3 ये लिखाया गया है एच पी बी का। ये 6 फार्मूला आपको कन्फर्म होना चाहिए, जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए 3 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको मैं सॉल्व कराऊंगा जो कि धरले से पूछा जा रहा है और यही कंसेप्ट पे आपको हम बिल्कुल ईजी से ईजी आसानी तरीके से आपको मैं कराऊंगा। तो मैं अपने वीडियो को यहीं से रोक रहा हूँ क्योंकि आपको इस फॉर्मूले पे कमांड होना चाहिए और आगे वीडियो में आपको 8.1 का पूरा एक्सरसाइज कराया जाएगा, उसके बाद 8.2 कराया जाएगा। ठीक है, मैं अपने छोटे भाइयों और भाइयों की बहनों से यहीं तक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने भी फार्मूला लिखाए गए हैं आप अच्छी तरीके से उसको नोट डाउन कीजिए और अच्छी तरीके से उसको समझिए और अच्छी तरीके से उसको याद कीजिए। या फिर अपने जितने भी 8.1 का जितने भी एक्सरसाइज में 8.1 का जितने भी मैथ हैं आप उसमें लगाने का कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए क्या आपसे कितना बन रहा है। नहीं तो अदरवाइज आपका मैथ क्लासेस में कल आपको 8.1 का पूरा एक मैथ जो सॉल्यूशन करके आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।